अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 116 पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 277 है और इस पैराग्राफ तक हमने पार्ट नंबर 115 में पढ़ लिया है। इस पैराग्राफ से हमें पार्ट नंबर 116 यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, नमाज का तरीका बयान हो चुका। अब आइए नमाज में औरतों के चंद यानी कुछ ख़ास मसाइल यानी जो फ़र्क है मर्द और औरत की नमाज में, तो चूँकि जो पहले तरीका बयान किया गया यानी पार्ट नंबर 115 में वो मर्दों के लिए था। अब आइए औरतों में क्या फ़र्क है, औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये यहाँ से सीखते हैं कि औरतों को चाहिए कि तकबीर तहरीमा के वक्त मर्दों की तरह कानों तक हाथ न उठाएं। ठीक है, बल्कि कंधों तक ही यानी जो खभा है, शोल्डर है ना, कंधों तक ही हाथ उठाकर बाएं हथेली, ठीक है, सीने पर रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे, यानी कि उल्टा हाथ नीचे सीधा हाथ ऊपर, है ना। रुकू में ज़्यादा न झुकें बल्कि थोड़ा झुकें, और मर्द के तो पूरा सीधा होना है ना रुकू में, मतलब बिल्कुल सही तरीके से रुकू करनी है, यानी सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। ठीक है, पूरी कमर सही ना हो तब भी कोई बात नहीं औरत के लिए। इसी तरह औरतें रुकू में पीठ सीधी न करें और घुटनों पर जोर न दें, बल्कि महज यानी सिर्फ घुटनों पर हाथ रख दें और हाथ की उंगलियां लेटी हुई रखें, है ना, सीधी, यानी पकड़े ना हो घुटनों को, और पाँव कुछ झुका हुआ रखें। मर्दों की तरह खूब सीधा न करें। औरतों को बिल्कुल समेट कर, है ना, यानी बिल्कुल चिपक कर सजदा करना चाहिए। यानी भी बता रहे, देखिए कैसे सजदा, चूँकि ये फ़र्क भी है मर्द और औरत की नमाज का, कि बाजुओं को करवटों से, यानी जो हमारी जहाँ बॉडी होती है ना, बॉडी जो हाथ की, ठीक है, वो करवटों से मिला दे औरत के लिए, मर्द को अलग रखना है। पेट को रान से, ठीक है, और रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को ज़मीन से मिला दे, यानी बिल्कुल ऐसे ज़मीन के ऊपर चिपक जाना है। औरत के सजदे में ऐसा होगा, मर्द में ऐसा नहीं है। और कायदा में यानी जो बैठते हैं, ठीक है, दूसरी या चौथी रकात में जो कायदा करते हैं उसमें अत्तहियात पढ़ते वक्त औरतें बाएं कदम पर ना बैठें। ठीक है, सीधे कदम पर उल्टे कदम पर बैठते हम, सीधा कदम खड़ा कर देते, लेकिन औरतों के लिए ये नहीं है, बल्कि क्या करे वो कि दोनों पाँव दाहिनी जानिब से निकाल दें, यानी सीधी तरफ निकाल दें, और बाईं सुरीन पर बैठें, मर्दों की तरह न बैठें। आगे देखिए पैराग्राफ। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें। बहुत सी जाहिल औरतें फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत और निफ़ल सारी नमाज़ें बैठकर पढ़ती हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। निफ़ल के सिवा कोई नमाज भी बिला उज़्र यानी बगैर मजबूरी बैठकर पढ़नी जायज़ नहीं। ये जाहिल औरतें फ़र्ज़ व वाजिब यानी अनपढ़ जाहिल मतलब, ठीक है, फ़र्ज़ व वाजिब जितनी नमाज़ें बगैर उज़्र बैठकर पढ़ चुकी हों उन सब की कज़ा करे और तौबा करे, क्योंकि वो नमाज हो ही नहीं। मसला, औरत मर्दों की इमामत करे ये नाजायज़ है, यानी इमामत नहीं कर सकती। हरगिज़ औरतें मर्दों की इमाम नहीं बन सकती, और सिर्फ़ औरतों की जमाअत के औरत ही इमाम हो और औरतें ही मुक्तदी हो, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। ठीक है, आगे देखिए। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं। ठीक है, 5 वक्ता नमाज़ों के लिए औरतों का मस्जिद में जाना मना है, घर ही पढ़ें। अब देखिए अफ़आल नमाज की किस्में, यानी नमाज में जो फ़ैल है, फ़ैल यानी काम, जो स्टेप है वो इसकी किस्में यानी कैटेगरीज़ है। कैसी, अब देखिए नमाज पढ़ने का जो तरीका बयान किया गया है, इसमें जिन जिन कामों का ज़िक्र किया गया है इनमें से बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि इनके बगैर नमाज होगी ही नहीं। बाज़ यानी कुछ वाजिब हैं कि अगर कसदन उनको छोड़ दिया यानी जानबूझकर छोड़ा तो गुनाह भी होगा और नमाज को भी दोहराना पड़ेगा, और अगर भूल कर इनको छोड़ा
تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور بعض باتیں سنت مؤکدہ ہیں کہ ان کو چھوڑنے کی عادت گناہ ہے، اور بعض مستحب بھی ہے کہ ان کو کرے تو ثواب اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب ہم ان باتوں کی کچھ وضاحت کرتے ہیں، ان کو غور سے پڑھ کر اچھی طرح یاد کر لو۔ فرائض نماز یعنی نماز کے فرائض، 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، 7 کا ہونا ضروری ہے، فرائض ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات، چوتھا رکوع، 5واں سجدہ، اور 6واں قاعدہ آخرہ، اور 7واں کوئی کام کر کے مثلاً سلام یا کلام کر کے نماز سے نکلنا، یعنی اس کو سلام پھیرنا یا خروج بسمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7واں فرض، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ اسی طرح نماز میں بہت مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مگر شروع نماز میں پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، چونکہ فرض کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اس کے بغیر ایک بھی فرض اگر چھوٹ گیا، اللہ اکبر ہی نہیں کہا، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اور ڈائریکٹ نماز شروع کر دی بغیر تکبیر تحریمہ، ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لیے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور کسی فرض کو ادا کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ 7 فرائض انشاءاللہ اس کے مسائل اور تفصیل یہ آگے پارٹ نمبر 117 میں اس مسئلے سے پڑھیں گے۔